नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी का आंसर लेकर आए हैं और ये इन्होंने दृष्टि का इसमें दिया था। इससे पहले मैंने तीसरे टेस्ट का आंसर डाल दिया है। मतलब इस टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैंने डाल दिया है। चौथा ये है कि भारत में कुपोषण की समस्या भारत में कुपोषण की समस्या भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के भविष्य पर आसन्न संकट के समान है और इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन जीरो हंगर कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए कुपोषण की समस्या का समाधान बताइए, कुछ नवाचारी उपाय आप बताइए, उसकी चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आपको बताना है। 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इन्होंने ये आंसर कैसे लिखा है। तो हाल ही में नीति आयोग, अभी देखिए इन्होंने एक एजेंसी का नाम डाल दिया और नीति आयोग सरकारी प्रतिष्ठित एजेंसी है। और आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण रणनीति के उद्घाटन के समय कुपोषण को भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के भविष्य पर संकट के समान बताया। तो इनकी भूमिका इनकी प्रभावी हो गई और इनकी भूमिका को जो है वो नीति आयोग का एक तरह से सपोर्ट भी मिल गया, समझ लीजिए। अब कुपोषित जनसंख्या होती क्या है, देखिए कुपोषित जनसंख्या का इन्होंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है। ये देखिए, तो आगे बढ़ते हैं कि कुपोषित जनसंख्या में देखिए कुपोषित माताएं और उनके जो है अल्पवयस्क बच्चे शामिल हैं। कम अधिगम उसका परिणाम होगा, उनकी संज्ञात्मक क्षमता कम होगी, उनकी शारीरिक क्षमता कम होगी और इससे क्या होगा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास नहीं होगा, उचित रोजगार उन्हें नहीं मिलेगा, असंगठित क्षेत्रों में वो कार्य करेंगे, फिर गरीबी होगी और फिर वो कुपोषित जनसंख्या को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए उन्होंने जो है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, सर्किल के क्रम में उनका आंसर चल रहा है। और आगे देखिए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017 से 20 तक कुपोषण की समस्या के निदान हेतु युद्ध स्तर के प्रयास करना। जैसे राष्ट्रीय पोषण मिशन को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है: आंगनबाड़ियों की क्षमता बढ़ाना, रजिस्टर प्रयोग समाप्त करना, ICT का प्रयोग करना, बच्चों की लंबाई मापना, सभी योजनाओं का समन्वय, पोषण संसाधन की स्थापना, प्रोत्साहन व पुरस्कार। अब आगे देखते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य क्या है कि अल्प वजन, कुपोषण, ठिगना माने बौनापन, एनीमिया, रक्त जनित बीमारी को क्रमशः 2-2-2-3% तक कम करना। अब ये एनीमिया की, जैसे आप लोग जानते हैं, गोली बांटी जा रही है। और जीरो हंगर कार्यक्रम क्या है कि यह कार्यक्रम हुसन का एक AO के सहयोग से, जो भी उन्होंने लिखा होगा मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, एग्जामिनर ही पढ़ पाएगा, के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में उचित हस्तक्षेप द्वारा अनाज और अन्य पोषक तत्वों से युक्त दालों आदि के द्वारा कुपोषण को समाप्त करना है। अच्छा, अब इसके नवाचारी उपाय क्या हो सकते हैं। इससे कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए कि जो आप अपनी तरफ से बताइए। तो इन्होंने कुछ बताया है कि 3 स्तरों पर सरकार को प्रयास करना चाहिए: भोजन की उपलब्धता, वहनीयता और शरीर की ग्रहण क्षमता। मतलब भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो उपलब्ध भी हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसकी वहनीयता हो, मतलब वो कम हो, उसका रेट कम हो, और वो शरीर की ग्रहण क्षमता के भी अनुकूल हो। यह क्षमता केवल स्वच्छ परिवेश, शुद्ध जल एवं हाइजीन से ही आ सकती है। लेकिन उन्होंने बताया कि फूड फोर्टिफिकेशन हेतु प्रयास करना, ताकि हिडन हंगर जैसे कारकों से लड़ा जा सके। अब ये देखिए इन्होंने फूड फोर्टिफिकेशन डाला है, हिडन हंगर डाला है, ये दोनों कीवर्ड इन्होंने शामिल किए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वृद्धि करना, भोजन में की विविधता बढ़ाना, सरकारी PDS प्रणाली को और अधिक सुधार की ज़रूरत है, आधार जेम के प्रयोग द्वारा नवाचार पर बल देना। अब ये देखिए इन्होंने एक योजना डाल दी कि जो सरकार एक योजना चला रही है, उसी के माध्यम से आप एक नवाचारी प्रौद्योगिकी को बल दे सकते हैं। तो ये इनके आंसर को थोड़ा इनरिच बना रहा है, थोड़ा क्या बहुत इनरिच बना रहा है। सार्वभौमिक बेसिक आय पर भी विचार किया जा सकता है। मोटे अनाजों की उपदेयता पर विचार करना चाहिए, जो देश की स्थिति के अनुरूप ही हैं। तो दोस्तों ये इनका आंसर ये वाला तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर 12.5 का नंबर का है और अगर इसमें 8 नंबर मिल सकते हैं तो ज़रूर मिलेंगे। आपको कैसा लगा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।